कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसा महाभारत का घमासान युद्ध हुआ है। एक तरफ कौरवों की सेना और दूसरी तरफ पांडवों की सेना। थोड़ी सी कथा हमने उठाई थी, मार अर्जुन की न कौरव सह सके और मरने वाले हाय तक न सह सके। अरे जरा थोड़ी नजर दौड़ाइए, भीम का चेहरा निरखते जाइए। द्रौपदी के आंसू आ गए, पल में 14 कौरवों को खा गए। जब 14 कौरव मार दिए गए एक दिन के युद्ध में ही, तब तक सूर्य अस्त हो चुके थे। युद्ध को विराम दिया गया। जब युद्ध को विराम दिया गया, इधर कौरव पार्टी में सब सन्नाटा छाया हुआ है। कौरव पार्टी में सब सन्नाटा छाया हुआ है। भीष्म पितामह जी जिस समय आए तो ये सब कौरव लोग, दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, मामा, शकुनी, अश्वत्थामा, ये सारे कहने लगे ऐसा है 14 भाई हमारे मार दिए गए आज। अरे आप सेनापति हो करके ही आपके मन में खोट है, ये पाप है। आप नमक तो हमारा खाते हो, लेकिन आपके मन में ये शंका है कहीं पांडवों का अहित न हो जाए। आप सोचते पांडवों का हो। भीष्म पितामह से जब ऐसे बच्चों को कहा तो भीष्म पितामह जी ने जानते हो क्या किया? उतार के धनुष और बाण फेंक दिया। कहा ये लो, आज के बाद युद्ध ही नहीं करूंगा, जाओ सेनापति किसी और को बना लो। अरे तू जब ऐसा लांछन लगा रहा है तब ये दुर्योधन रोने लगा और भीष्म बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा यदि आप युद्ध नहीं करेंगे तो महाभारत में हमारी विजय ही नहीं होगी। धनुष उठा करके फिर भीष्म बाबा ने धारण किया। ठीक है, यदि ऐसा लांछन तुम लोग हम पर लगा रहे हो तो जाओ, मैं आज एक प्रतिज्ञा करता हूँ। और बचपन में भी भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा की थी। कौन सी प्रतिज्ञा? अपने पिता शांतनु से कहा। क्या कहा? कि सुनो पिता यह मोर करारा, पिता यह मोर करारा, अपने पिता शांतनु से कहा था, पिताजी आज एक प्रतिज्ञा करता हूँ, आज के बाद किसी नारी को, किसी भी स्त्री को मैं आंखों से नहीं देखूंगा। देखने में और निरखने में बड़ा फर्क होता है। और यहाँ पर एक बात फिर उठ रही है। आखिर भीष्म पितामह ने, ये पहले इनका नाम था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत। और इनके पिता का नाम था महाराज शांतनु। ये पीछे की कथा है, लेकिन ये कथा नहीं सुनाऊंगा। जो सुनाने जा रहे हैं यही सुनिए। आज ये दूसरी प्रतिज्ञा भीष्म बाबा करने जा रहे हैं। क्या? यदि तुम लोग ऐसा लांछन मुझ पर लगा रहे हो तो जाओ, आज फिर एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि कल के युद्ध में कि एक पांडव कल को मारा जाएगा और आज का बदला चुकाया जाएगा। जाओ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल के महाभारत के युद्ध में एक पांडव को मारूंगा, एक पांडव को धराशायी करूंगा। गजब हो गया। जब ऐसा कहा भीष्म पितामह ने, तब इधर जो पांडव थे ये बेचारे रोने लगे, बिलखने लगे।
मन में विचार करते हैं कि कल के युद्ध में न जाने क्या होगा, कि हम 5 भाई में से एक भाई जुदा हो जाएगा। ये तो निश्चित है, ये भीष्म पितामह का प्रण है। कि ये भीष्म और पितामह का प्रण है, जो कभी न खाली जाएगा। दुर्योधन, कल तेरे क्षेत्र में दुर्योधन एक पांडव मारा जाएगा। कल तेरे क्षेत्र में आपस में निपट कर रोने लगे और क्या कह रहे हैं कि कल न जाने किसकी आरी आएगी, कल न जाने किसकी बारी आएगी, कल न जाने किसकी बारी आएगी। किसकी गर्दन उतारी जाएगी, किसकी गर्दन उतारी जाएगी। कान मरी भट्टी में जलाया जाएगा, कल जाने किसकी बारी आएगी। पांडव लोग आपस में रो रहे हैं। उधर द्वारकापुरी में भगवान कन्हैया को नींद नहीं आ रही, रात्रि में करवटें बदल रहे हैं। भीष्म पितामह ने ये प्रण किया है। एक बात और है, भीष्म पितामह ने प्रण किया है कि प्रण पूरा करके मानेंगे। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, अर्धरात्रि के बेला में ये द्रौपदी के शिविर में पहुंचे भगवान कन्हैया और आवाज लगाने लगे, बहना अरे क्यों सो रही हो। कि द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, कि द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया। अरे जीतना मुश्किल तेरे दिन हो गया। बहना अब ये महाभारत का युद्ध तुम्हारे बगैर जीता नहीं जाएगा। जब द्रौपदी आई, अरे बहना तुम सो रही हो, अब कल जो भीष्म पितामह ने प्रण किया है उस प्रण को पूरा करेंगे। इधर क्या हुआ, इधर भीष्म पितामह ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति से कहा, ऐसा करो कल अर्धरात्रि में तुम हमारे शिविर में चले आना और तुमको हम आशीर्वाद दे देंगे विजयी होने का, तो तुम्हारी हार नहीं होगी। अब उधर भगवान कन्हैया ये अर्धरात्रि में द्रौपदी को लेकर के चल दिए भीष्म पितामह की शिविर की ओर। जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो द्रौपदी की जो चप्पलें थी वो आवाज करने लगी, चट चट की। कोई लोग चलती हैं, कोई कोई आ जाओ, चट्टी चाहे जितनी रुपया महंगी ले दो, पटर पटर चले हैं। सत्य है, द्रौपदी की चप्पलें आवाज कर रही है। तो भगवान कन्हैया ने कहा, बहना ये चप्पलें हमका लावे दो न तुम तो ब्याह बिगाड़। भगवान कन्हैया ने उठाई चप्पलें और अपने पीताम्बर के कोने में बांध लिया चप्पलों को, और बांध के पीताम्बर में लुकवाए के दबाए। अब चलो
आगे जा रहे हैं, भगवान कन्हैया बताते जा, देखो अब कौरवों की ओर द्रौपदी तुम बढ़ रही हो। देखो ये द्रोणाचार्य का शिविर है, स्वर्ण अक्षरों में बड़ा बड़ा लिखा है। ये कृपाचार्य का शिविर है, ये दुर्योधन सुना रहता है, ये कर्ण मामा शकुनी अश्वत्थामा। तब तक आगे देखा बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, भीष्म पितामह। देखा यही शिविर है। कहा भैया तुमने बताया नहीं, मुझे करना क्या होगा? कहा ऐसा करो, तुम जाते ही जाते भीष्म बाबा के चरणों में अपने मस्तक को रख देना, और जब तक तुम्हें आशीर्वाद न दे दे तब तक अपने सर को मत उठाना। कहा ठीक है। द्रौपदी ने क्या किया? भगवान कन्हैया शिविर के बाहर खड़े हैं मेन गेट पे, और द्रौपदी जाकर के पहुंची शिविर के अंदर। जब द्रौपदी अंदर घुसी तो उस अर्धरात्र की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। भीष्म की उस अर्धरात्र की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। भीष्म की लगी मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस समय न कोई द्रौपदी ने जाते ही जाते ऐसे जब दृश्य को देखा, हाथ में माला है और भगवान कन्हैया के ध्यान में भीष्म बाबा बैठे हुए। भक्त भगवान कन्हैया के ही हैं भीष्म बाबा, इतना ध्यान रखना। तो द्रौपदी ने जाते जाते क्या किया? कि द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर भीष्म पितामह के। चरणों पर आकर कौन गिरा? भीष्म बाबा एकदम चौंके। चरणों पर आकर जब द्रौपदी ने जाकर के जाते ही जाते चरणों में सर रख दिया। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर भीष्म पितामह के, और चरणों में आकर कौन गिरा? भीष्म बाबा एकदम चौंके। एकदम से आंखें खुली, भीष्म बाबा ने देखा। क्या देखा? और देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाए है। देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाए है। उसके तन की रंग पिता ने सधवा को दर्शाए है। बाबा ने देखा, बाबा मन में विचार करने लगे कि कल मैंने दुर्योधन की पत्नी भानुमति से कहा था कि हमारे पास चले आना, तुमको आशीर्वाद दे देंगे। तो द्रौपदी ने मन में विचार किया, अभी अपने सर को नहीं उठाऊंगी। ध्यान है जो भगवान कन्हैया ने बताया था, पहले आशीर्वाद पाया। भीष्म बाबा आशीर्वाद देने लगे, बेटी कि सौभाग्यवती भव तू बेटी, सिंदूर समागन खाली हो, यो वर देता तुझको बाबा, तो वीर कुंवारों वाली। बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी मांग कभी सिंदूर से खाली न रहे, ये हमारा आशीर्वाद है।
कि पतियों का बाल न बांका हो, तुम्हारे पतियों का बाल बांका न हो कभी। जैसे द्रौपदी ने सुना जब इस आशीर्वाद को, तो द्रौपदी तुरंत उठ करके खड़ी हो गई और कहने लगी बाबा सावधान हो जाओ। कि द्रौपदी ने सुनकर कहा तुरंत, अरे बाबा यह क्या बतलाते हो, अरे कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवती कहलाते हो, कल और आज कुछ। और सुनो बाबा, और मेरे पांचों पतियों में से एक ही मारा जाएगा, तो आशीर्वाद अरे तेरा बाबा सच्चा कैसे दिखलाएगा। जैसे द्रौपदी ने कहा बाबा क्या बात कर रहे हो तुम, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवती कहलाते हो। आप ये बताइए कि आज का आशीर्वाद आपका सत्य है या कि कल की प्रतिज्ञा सत्य है? कौन सा सत्य करेंगे आप? प्रतिज्ञा सत्य करेंगे या आशीर्वाद सत्य करेंगे? विषम बाबा जो हाथों में माला पकड़े थे, कि हाथों से माला छूट गई। भीष्म बाबा के जैसे द्रौपदी को देखा, हाथों से माला जो पकड़े थे छूट गए। द्रौपदी तुम यहाँ कैसे, किसके साथ आई हो? फिर आशीर्वाद दिया, द्रौपदी जाओ, यदि मैंने आशीर्वाद दिया है तो तुम्हारे पांचों पतियों का बाल बांका नहीं हुआ, लेकिन एक बात ये बताओ तुम किसके संग आई हो? तो द्रौपदी कहने लगी बाबा मैं अपनी दासी के साथ में आई हूँ। तो भीष्म बाबा कहने लगे दासी के साथ में आई हो, परंतु तुम तो शिविर के अंदर हो और वो दासी कहाँ है? तो द्रौपदी कहने लगी दासी ने स्नान नहीं किया था इसलिए बाहर खड़ी है। ऐसा लग रहा कि अर्धरात्रि में द्रौपदी स्नान पूजा पाठ सब करके आई। तो कहा अच्छा ठीक है, तो चलो उस दासी को आज देखेंगे हम। तो द्रौपदी ने कहा तुम तो किसी स्त्री को देखते नहीं हो। तो बाबा ने कहा सुनो, देखने और निरखने में फर्क होता है। जब भीष्म बाबा बाहर निकले कि भीष्म बाबा हो बाहर निकले, तो देवी का दुष्ट निराला था कि पीतांबर का घूंघट डाले, पीतांबर का घूंघट डाले, वो खरा बांसुरी वाला था। जब भीष्म बाबा बाहर निकले तो भगवान कन्हैया आता घूंघट कहाड़े। तो भीष्म बाबा थोड़ा आगे बढ़े तो तन को और खींच लिए, थोड़ा बाबा जी और आगे बढ़े तो भगवान कन्हैया का इतना लंबा घूंघट हो गया कि घूंघट तो पृथ्वी को छू रहा। ये सांवले है ना, तो प्लेटफार्म चौका ही पीछे काली काली सब पीठी चमक रही। भीष्म बाबा ने जरा सा घूंघट खींचा तो भगवान कन्हैया मुस्कुराए रहे। तो भीष्म बाबा कहने लगे केशव तुमको हमारी ये प्रतिज्ञा तोड़वाने में क्या मिला? और सुनो केशव, यदि तुमने हमारी ये प्रतिज्ञा तोड़वाई है तो मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वा के मानूंगा।
तुमने प्रतिज्ञा किया है कि महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान कन्हैया ने प्रतिज्ञा किया है कि महाभारत में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुम अपने बाप के होना तो अस्त्र उठाना, और हम अपने बाप के हो गए तो तुमको अस्त्र उठवाई के मानेंगे। ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया। इसी क्षण के बाद वाणी विराम है। भीष्म बाबा ने कहा भगवान कन्हैया से, सुनो केशव, यदि तुम अपने बाप के हो ना तो अस्त्र नहीं उठाना, और हम अपने बाप के होंगे तो तुमको अस्त्र उठवा के मानेंगे। तो भी भगवान कन्हैया ने कहा बाबा ये क्या हमसे कह रहे हो? तो कहा हाँ आपसे कह रहा हूँ। तो भगवान कन्हैया कहने लगे भीष्म बाबा से, सुनाओ हमारे कितने बाप हैं, कोई गिनती है? कि बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहि जन्म देने वाले जग में अपार है। कोई कहे देव वसुदेव देवकी को लाल, कोई कहे नंद और यशोदा के कुमार है। कि जाको एक बाप हो बचावे सो लाज आपन, और कहाँ ले बखानो मोरे बाप तो हजार है। बाबा हम कहाँ तक तुम्हें गिनाई कि हमारे कितने बाप हैं? तो भीष्म बाबा चरणों में गिर गए, केशव क्षमा मांगता हूँ आपसे, लेकिन आपको अस्त्र उठवा के मानूंगा। बोले गोविंद भगवान की जय। हमारा समय पूरा हुआ है, वो वाला समय थोड़ा पूरा हुआ, मंच का समय पूरा हुआ है। 2 बार सीताराम गाइए सभी लोग, और बिटिया जी के द्वारा आप लोग 1 घंटे तक बहुत सुंदर कथा सुनेंगे, और 1 घंटे के बाद बहुत सुंदर झांकी देखेंगे। कोई लोग जाना मत, आज बहुत बढ़िया झांकी दिखाई जाएंगी। कि मेरे राम सहारा दे जाना, मेरे राम सहारा बन जाना है। बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम। मंजीरा बजाए रहे हो और पेट में पानी ना है। एक बात बताई दे कि हिया का होते सुन ले, देखती मत्थे पतरे हैं, और जब खा ही बैठे तो कोई गिनते ही ना है। वो तो भगवान ही जानते, 4 रोटी खाई जाए 5 खाई जाए, कोई लिमिट ही ना है। यहाँ हमारे साथ बहुत ज्यादा 2-3 खाई पाई, यही जब तक लात लगा कि 8-9 रोटी ना खाई। कुछ लोग दूसरों के घर